नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से चुनाव से संबंधित एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। आज की न्यूज़ है कि राजस्थान में चुनाव है, ईवीएम से करवाएंगे या मतपेटी के द्वारा करवाए जाएंगे। राजस्थान में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने वाले हैं, सरपंच और उप सरपंच के चुनाव होने वाले हैं। ये कौन से चुनाव ईवीएम के द्वारा करवाए जाएंगे और कौन से चुनाव वॉलेट के द्वारा, मतपेटी के द्वारा करवाए जाएंगे, इससे संबंधित ये न्यूज़ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना, क्योंकि मैं कभी भी फर्जी न्यूज़ लेके नहीं आता। ये न्यूज़ है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है और पत्र राजस्थान चुनाव आयोग ने एक पत्र भी जारी किया गया है, तो उससे संबंधित एक न्यूज़ है। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में इस बार पंच और सरपंचों के चुनाव बैलेट मतपत्र से होंगे। केवल पंच और सरपंचों के चुनाव तो होंगे मतपत्र से, और केवल जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव ही ईवीएम से करवाए जाएंगे। जो जिला परिषद के सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जो डेलीगेट बोलते हैं उसको, उनके चुनाव तो होंगे ईवीएम से, और गांव में पंच और सरपंचों के चुनाव होंगे मतपेटी से। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए भेजी गाइडलाइन में पंच सरपंच के चुनाव बैलेट से करवाने की तैयारियों के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में भी कई जगह ईवीएम कम पड़ने पर उनके चुनाव भी कुछ जगहों पर वॉलेट बॉक्स से करवाने की तैयारी रखने के लिए कहा गया है। प्रदेश में पहले 3 बार से पंच, सरपंच सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ईवीएम से होते रहे हैं। पिछले चुनाव ईवीएम से हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंच, सरपंच के चुनाव मतपेटियों, बैलेट बॉक्स से करवाए जाने का हवाला देते हुए उनकी मरम्मत, ऑयलिंग और ग्रीसिंग का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन जिलों को एक्स्ट्रा वॉलेट बॉक्स चाहिए उनको राज्य निर्वाचन आयोग उपलब्ध करवाएगा। मध्य प्रदेश से मंगवाई ईवीएम मशीन। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को राजस्थान के कोटे की ईवीएम का आवंटन कर दिया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पास उपलब्ध ईवीएम भी राजस्थान को देने की मंजूरी मिल गई है। तो दोस्तों, जो डेलीगेट के चुनाव है, प्रधान के चुनाव है और जिला परिषद के चुनाव है, उनके लिए ईवीएम की जरूरत पड़ेगी, और जितनी ईवीएम राजस्थान सरकार के पास है उतने उनका कार्य मरम्मत के लिए चालू कर दिया गया है। और कम पड़ने के लिए मध्य प्रदेश से मंजूरी मिल चुकी है, वहाँ से ईवीएम मंगवाई जाएगी। राजस्थान को जल्द ही मध्य प्रदेश से ईवीएम का आवंटन हो जाएगा। इन ईवीएम की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों से फर्स्ट लेवल तकनीकी जांच करवाई जाएगी। ये 2 फर्म है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 2 फर्म है जो इन ईवीएम की जांच की जाएगी। ये जांच फरवरी में पूरी हो जाएगी। आयोग ने इसकी तैयारी करने को कहा गया है। 25 फरवरी को पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटिंग लिस्ट, उसके बाद भी जुड़ेंगे नाम। और दोस्तों, मैं बता दूंगा कि 25 फरवरी को पंचायत चुनाव की जो फाइनल वोटिंग लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, और उसके बाद भी अपना नाम जुड़वा सकते हो, संशोधन करवा सकते हो। राज्य निर्वाचन आयोग 31 दिसंबर 2025 की पुरानी वोटर लिस्ट को आधार बनाकर उसे अपडेट करवा रहा है। इससे पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। 25 फरवरी को पंचायती राज चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है। आयोग के निर्देश के मुताबिक वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होने के बाद भी नाम जुड़ सकेंगे। लोक सूचना जारी होने तक लगातार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने और गलतियों को सुधारने के लिए संशोधन का काम जारी रखने को कहा है। कलेक्टर से मांगी रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की लिस्ट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कलेक्टर होता है, उससे जो रिटर्निंग अधिकारी होता है, जो बूथ का ब्लॉक लेवल पर रिटर्निंग अधिकारी होता है और सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है, उसकी लिस्ट मांगी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों से रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की लिस्ट मांगी है। जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव के लिए कलेक्टर को रिटर्निंग अधिकारी होंगे। पोलिंग पार्टियों में शामिल कर्मचारियों की 2 बार ट्रेनिंग होगी। मतदान दलों में जो पोलिंग बूथ के लिए जो पार्टी आएगी उसके लिए 2 बार ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। उसमें पोलिंग पार्टियों के कर्मचारियों की दूसरी ट्रेनिंग वोटिंग से कम 10 दिन पहले तक और पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, और एक ट्रेनिंग जस्ट पोलिंग बूथ पे जाने से पहले उसकी ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर कि ईवीएम और मतपेटी से चुनाव होने की, जो मैं आपको साफ एक रफली बता दूं कि जो पंच और सरपंच के चुनाव होंगे वो मतपेटी से करवाने की योजनाएं चल रही है चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन जो जिला परिषद और पंचायत समिति के जो चुनाव होंगे उसके लिए ईवीएम की
के लिए योजना चल रही है और ईवीएम की कार्य प्रणाली चालू कर दी गई है और मतपेटियों की कार्य प्रणाली भी चालू कर दी गई है। और आपको बता दूं कि आचार संहिता राजस्थान में 25 फरवरी के बाद लगने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों सूचना कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना और मुझे सपोर्ट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।